तो हम गंवा रहे हैं। दुकान में थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो नींद नहीं आती है, बेटा बीमार हो जाता है तो नींद नहीं आती है, दुनिया का कुछ भी नष्ट होता है तो टेंशन हो जाता है, और इतना बड़ा नुकसान प्रतिदिन हमारा हो रहा है, इस बात का टेंशन है किसी को? इस बात का टेंशन किसी को नहीं है। एक श्वास की कीमत सारी दुनिया को बेचकर, तीनों लोकों की संपदा बेचकर हम नहीं चुका सकते। चैतन्य महाप्रभु का वचन है, एक एक श्वास की इतनी कीमत है कि त्रिभुवन की संपदा को बेच करके भी इसे हम खरीद नहीं सकते। तो श्वास की ज्यादा कीमत। फिर मैंने उनसे कहा, यह श्वास कैसे चल रहा है? इस श्वास को कौन चला रहा है? महाराज पता नहीं। मैंने कहा, इस श्वास को यह जीव चला रहा है। जब तक इस शरीर में जीव है तब तक श्वास चल रहा है। जिस दिन जीव निकल जाएगा उस दिन श्वास की गति बंद हो जाएगी। तो श्वास की ज्यादा कीमत है कि जो श्वास को चला रहा है उस जीव की ज्यादा कीमत है। तब कहा, महाराज ज्यादा कीमत तो इस जीव का ही है। फिर मैंने उनसे कहा, इस जीव को कौन चला रहा है? इस जीव को चलाने वाला कौन? जीव को जीवन प्रदान करने वाला कौन है? महाराज पता नहीं। मैंने कहा, जीव को जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा हैं। इसीलिए परमात्मा से ज्यादा कीमत का इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इस बात का किसी को टेंशन है कि ऐसे परमात्मा हमारे 3.5 हाथ के शरीर के अंदर कहां खोए हुए हैं पता नहीं। इस बात का किसी को टेंशन है? इस बात का यदि टेंशन किसी को हो जाए तो सदा के लिए हाई ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। इस बात का टेंशन किसी को नहीं, इस बात का दुख किसी को नहीं कि 3.5 हाथ के अंदर में ही ऐसा हीरा खोया हुआ है कि अनादि काल से उस हीरा को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और उसी हीरा को प्राप्त किए बगैर हम आज दरिद्र बने बैठे हैं। उस हीरा के अभाव में हम दरिद्र बने बैठे हैं। यदि उस हीरा का ज्ञान हो जाए तो जन्म जन्म की दरिद्री सदा के लिए समाप्त हो जाए। संत कबीर साहब कहते हैं, पिय पायो अनमोल रे, परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया जिसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्यवान पदार्थ भी किसी के पास अधिक मात्रा में होता है तो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी कहलाता है। किसी के घर में 1 करोड़ रुपए हैं, वह करोड़पति कहलाता है, चौड़े होकर के समाज में चलता है। किसी के घर में यदि 10 करोड़ हो तो वह और अधिक धनवान कहलाएगा, और अधिक दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा होगी। किसी के पास 1000 करोड़ हो, सब कुछ की दुनिया में कीमत है, और कीमती पदार्थ भी अधिक से अधिक मात्रा में जिसके पास है वह उतना बड़ा आदमी समझा जाता है। कोई ऐसा आदमी हो, उनके पास ऐसी चीज हो जिसकी कोई कीमत नहीं हो, उससे बड़ा दुनिया में कौन आदमी हो सकता है?
इसीलिए बारंबार संत कहते हैं सबसे बड़े हैं संत। इस तरह से संत का अर्थ लगाइए, सबसे बड़े हैं संत। बड़ा कहलाते हैं है कुछ भी नहीं, यह कोई बड़प्पन की बात नहीं है। क्या है आप लोगों के पास जो बड़ा कहलाते हैं? संत के पास ऐसी चीज होती है कि सारी दुनिया के लोगों को खरीद सकते हैं, सारी सृष्टि को खरीद सकते हैं, सारी सृष्टि के सब कुछ को तराजू पर तौल सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़े हैं संत। उनके पास अमूल्य पदार्थ है और आप लोगों के पास टेंशन पैदा करने वाला मूल्यवान पदार्थ है। संत के पास अमूल्य पदार्थ है, लेकिन फिर भी उस पदार्थ से किसी को टेंशन नहीं होता, सदा का टेंशन खत्म हो जाता है। उस टेंशन रहित अमूल्य पदार्थ को पाने के लिए ही संत मत में मेडिटेशन किया जाता है। अभी का वही प्रतिपाद्य विषय है। टेंशन रहित अमूल्य पदार्थ को मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिमी दूध के मथन से निकसत है घिउ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध के कण कण में घृत समाया हुआ होता है, लेकिन बिना मंथन किए दुग्ध मिश्रित घृत को कोई पृथक नहीं कर सकता। वैसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं, लेकिन ध्यान रूपी मथानी से मथे बगैर उस परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण कोई भी नहीं कर सकता। हम नहीं कहते दान नहीं करें, हम नहीं कहते तीर्थ नहीं करें, हम नहीं कहते यज्ञ नहीं करें, हम नहीं कहते तप नहीं करें। जितने भी शुभ कर्म है, सत्कर्म है, करना चाहिए। उसके करने से परमात्मा खुश होते हैं। अच्छा काम करना चाहिए, परमात्मा खुश होते हैं। लेकिन खुश होना यह अलग बात है और प्राप्त होना यह अलग बात है। दुनिया के सारे शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से परमात्मा खुश होते हैं, लेकिन ध्यान एक ऐसा शुभ कर्म है जिसके करने से परमात्मा प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला यदि कोई अव्यर्थ साधन संसार में है, वह ध्यान है। जिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। श्वेताश्वतरोपनिषद के ऋषि कहते हैं, स्वदेह मरणिम कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासा देव पश्चन निगूढ़वत। अपनी देह को, चिदानंदमय शरीर को नीचे की अरणी बनाओ, प्रणव को, ओंकार को, आदि ध्वन्यात्मक नाद को ऊपर की अरणी बनाओ और ध्यान रूपी मथानी से मथ करके सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त निगूढ़तम परमात्मा रूपी देवता को प्रत्यक्ष कर लो। देखिए क्या ध्यान की महिमा है। हम लोग पुराणों की कथा भक्तों को सुनाते हैं। पुराण में विश्व में व्यापक ब्रह्म रूपी विष्णु की स्तुति गाई गई है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम। ये सब भगवान के विलक्षण स्वरूप हैं। शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम। ऐसे भगवान जिनका ये सब स्वरूप हैं,
दिखलाई कैसे देते हैं? योग भीर ध्यान गम्यम, योगियों के लिए, योगाभ्यासियों के लिए, दृष्टि और मन को एकाग्र करके अंदर में चिंतन करने वाले भक्तों के लिए ध्यान में जानने के योग्य। भगवान ऐसे तो हैं लेकिन दिखलाई नहीं देंगे, ध्यान में जानने के योग्य। दूसरे किसी भी उपाय से वे नहीं जाने जाएंगे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में अवस्थित होकर योगी पुरुष उस परात्पर ब्रह्म को तद्गत मन के द्वारा पश्यन्ति, देखते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्यो भेदः कदाचन, दूसरा कोई युक्ति नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे कि दृष्टि, जिससे कि हमारा मन इतना सूक्ष्म हो जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए कि हम सूक्ष्मता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं और उस व्यापक ब्रह्म को देख सकें। ये बहुत एकाग्रता का विषय है। पिय पायो अनमोल रे, कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा रूपी अमूल्य पति को हमने अपने अंदर के रंग महल में योग की युक्ति से प्राप्त कर लिया। तो कोई पूछे होंगे, महाराज वे अमूल्य परमात्मा जब आपको प्राप्त हो गए, उनकी प्राप्ति होने पर आपको क्या मिला? क्या हुआ? कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है, आनंद हुआ। परमात्मा के दर्शन से क्या हुआ? आनंद हुआ। बस एक ही चीज प्राप्त होता है, आनंद से ही सुख मिलता है, शांति मिलती है। बस एक ही चीज, परमात्म दर्शन से, परमात्म प्राप्ति से कबीर साहब कहते हैं आनंद भयो, आनंद हुआ। यह बड़ा ही विलक्षण शब्द है।